हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, सब मस्त चल रहा है एकदम, समझ आ रहा है अच्छे से। तो आज फिर परीक्षा की घड़ी है। आज देखते हैं कि पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर जितना आपको समझाया है वो कितना समझ आया है। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था आपको ये ट्राई करने के लिए, और उम्मीद है कि आपने रफ नोटबुक के अंदर इसको ट्राई किया होगा। और ध्यान रखना, जो भी होमवर्क दिया जाए उसको ट्राई करके ज़रूर आना है, ये ध्यान रखना। ये कहने वाली बात थोड़ी सी आसान सी लग रही है, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद ही आपको समझ आएगा। अगर टीचर ने आपको क्वेश्चन डायरेक्ट समझा दिया ना तो ज़िंदगी में कभी समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन आप ट्राई करके आए हैं, रफ नोटबुक के अंदर ट्राई किया आपने, हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और उसमें आपने अपना पूरा दिमाग लगाया हुआ है। और अब मैं जब आपको क्रॉस चेक करवाऊंगा कि देखो इसकी ये एंट्री होगी, देखो इसकी ये एंट्री होगी, तब आप ये देखना कि आपने क्या सोचा था और क्या निकला। वो कहते हैं ना, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। तो भाई साहब, इस क्वेश्चन को इतने प्यार से आपने किया होगा, इतनी शिद्दत के साथ आपने इसको किया होगा, और उसके बाद ये कहता है ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो भाई साहब, ये गलतियां ना जिंदगी भर याद रहेगी। लेकिन अगर ऐसा है ना, आपने क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया बिल्कुल भी, और मैंने ये डायरेक्ट करवा दिया, तो उससे बड़ा गुनाह ना तो मैं मेरे लिए कोई बड़ा गुनाह है, और ना ही उससे सहने वाले आपसे बड़ा कोई है। अगर आपने बिना ट्राई किए किया और मैंने करवा दिया, तो मेरे से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है, और तुम्हारे से बड़ा भी कोई सहने वाला नहीं है। ठीक है ना, बात समझ आ गई? तो अब ऐसा करो, अपनी रफ नोटबुक को तो साइड में रख लो, शाबाश, हाँ निकाल लो, टक 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 टक, पन्ने, हाँ पन्ने पलट लो, हाँ देखो कहाँ किया हुआ है ये क्वेश्चन, ढूंढो 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 ढूंढो, ढूंढ लिया? ठीक है। आपकी रफ नोटबुक अलग से, अकाउंट्स की मेरी नोटबुक अलग से रखनी है, कहीं उसी के अंदर मैथ चल रहा है, उसी में इकोनॉमिक्स चल रही है, उसी में इंग्लिश चल रही है, ठीक है ना, उसी में, चलो छोड़ो, ठीक है, कुछ और चीज़ें भी चल रही है। तो यहाँ पर क्या है, आपको रफ नोटबुक आप साइड के अंदर खोल लेंगे, फेयर नोटबुक के अंदर हम काम कर रहे हैं, और जो जो मैं काम करवाता जाऊँ आपको चेक करते जाना है कि वो आपका सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए फेयर नोटबुक ओपन करेंगे और श्री गणेश करते हैं आज से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। मैंने होमवर्क में आपको दिया था। देखिए, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मेसर्स जयंत फैशन हाउस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। कहता है जी ये देखो, ये फर्म का नाम है, यहां लिखेंगे हम जर्नल ऑफ मेसर्स जयंत फैशन हाउस। बिजनेस का नाम बता दिया ना आपको। तो आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। डेट दी हुई है 1 अप्रैल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फिर ओपन बैंक अकाउंट, ये किया वो किया, ऐसे किया वैसे किया, सब कुछ स्टाइल दिया हुआ है बॉस, ठीक है ना। और इन सब की जर्नल एंट्री करनी है। तो ऐसा करें, आप अपनी फेयर नोटबुक निकालें। फेयर नोटबुक के अंदर ऐसा पेज निकालेंगे जो दोनों तरफ के हों, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप। मैं क्या करूंगा, एक तरफ तो लिखूंगा जर्नल, एक तरफ तो मैं फेयर वर्क करूंगा, और एक तरफ मैं क्या करूंगा, रफ वर्क करूंगा। इसके अंदर इधर मैं रफ वर्क करूंगा। रफ वर्क का मतलब क्या है? रफ वर्क का मतलब 3 स्टेप्स, जैसे स्टेप 1 आइडेंटिफाई द अकाउंट्स, स्टेप 2 रिकॉग्नाइज, नंबर 3 आप क्या करेंगे उसके अंदर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, नंबर 1 आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट्स, नंबर 2 रिकॉग्नाइज करेंगे इफेक्ट को, कि जैसे रियल अकाउंट है तो आ रही है जा रही है, ठीक है, और थर्ड में रूल अप्लाई करेंगे कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और फिर हम उसकी जर्नल एंट्री फेयर के अंदर करेंगे। तो मैं एक तरफ तो क्या करूंगा, एक तरफ तो यहां आपको मेरे लेफ्ट की तरफ, मैं एक तरफ तो क्या करूंगा, इधर तो करूंगा जर्नल, और इधर करूंगा रफ वर्क। तो पहले हम रफ वर्क करेंगे, उसके अंदर सोचेंगे ये हुआ, ये अकाउंट, ऐसे रूल ऐसे रूल ऐसे रूल, और फिर उसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे यहां पर। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? आपको फेयर नोटबुक में पीछे कोई पेज खराब होता है तो होने दो, कोई बात नहीं, दानवीर बनना सीखो जिंदगी के अंदर। तो आप दोनों तरफ के पेज खोलेंगे, इधर हम फेयर वर्क करेंगे और इधर हम रफ वर्क करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए। तो मैं भी कुछ इस तरह से ही अपना फॉर्मेट तैयार करता हूं। अब अपना क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे और लिखेंगे उसका सॉल्यूशन। ये फेयर वर्क है मेरा, आप लिखें जर्नल ऑफ मेसर्स, क्या था, जयंत फैशन हाउस, जयंत फैशन हाउस। जर्नल का फॉर्मेट पूरे पेज पर बनाएंगे। आज मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं,
कि पूरा क्वेश्चन कैसे आता है क्वेश्चन में और हम इसका आंसर कैसे देते हैं। पूरे पेज के ऊपर लास्ट तक आप ऐसा करेंगे, ये फॉर्मेट बना लेंगे। शाबाश, मेरे साथ साथ चलेंगे बिल्कुल एकदम, चलेंगे साथ मिलकर। ये लिखिए LF, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस, रुपीस, ऐसे पूरे पेज के ऊपर आप इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे जी। पूरे पेज के ऊपर आप एक फॉर्मेट बना लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, लीजिए। यस, ये मेरा फेयर वर्क हो गया। यहां मैं फेयर वर्क करूंगा और यूं समझ लीजिए ये मेरा पेज हो गया रफ वर्क के लिए। ये वाला जो पेज है यहां पर लिखें आप, दूसरे पेज पर लिखें सामने, बिल्कुल सामने उसके रफ वर्क, उसके सामने लिखें रफ वर्क। इसके बिल्कुल सामने इस पेज पर लिखें रफ वर्क। यहां रफ वर्क लिखें, पहले मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया था, यहां रफ वर्क लिखना आपने। ठीक है जी, शुरू करें। वेरी एक्साइटेड। चलिए अब मुझे ये बताइए ईयर कौन सा है। ईयर है 2019, यहां लिखें 2019 और मंथ है अप्रैल। अप्रैल मंथ है, लिखा, देखो जरा, अप्रैल मंथ हो गया जी, डन। यस, फर्स्ट एंट्री कौन सी डेट की है? 1 अप्रैल की है। 1 अप्रैल, ये लीजिए 1 अप्रैल। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। किसने स्टार्ट किया? बिजनेसमैन ने स्टार्ट किया। ठीक है, जयंत कह सकते हैं, मैसर जयंत है तो मिस्टर जयंत कह सकते हैं कि जयंत ही रहा होगा इसके मालिक का नाम। वैसे आप बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। तो इसमें कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया 1,50,000। ऐसा करो, तुरंत रफ वर्क में आ जाओ और यहां लिखो अप्रैल 1 का। इसमें एक तो कैश है और एक बिजनेसमैन है। ठीक है, एक कैश है, एक बिजनेसमैन है। अकाउंट्स किसके बनाने हैं? बिजनेस के या बिजनेसमैन के? बिजनेस के। अकाउंट्स किसके बनाने हैं? बिजनेस के। ठीक है, तो ये बताइए कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है सर, रियल अकाउंट है। रियल में क्या देखते हैं? आ रहा है या जा रहा है? रियल में क्या देखते हैं? आ रहा है या जा रहा है? तो बताइए बिजनेस के अंदर पैसा लगाया बिजनेसमैन ने, तो बिजनेस में पैसा आया या गया? आया। कम्स इन, कम्स इन, कम्स इन। तो क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है जी। बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या देखते हैं? रिसीवर है या गिवर है? पर्सनल अकाउंट में क्या देखते हैं? इज ही रिसीवर और गिवर, इज ही रिसीविंग और गिविंग। तो क्या है? बिजनेस में पैसा आया और बिजनेसमैन ने दिया, तो क्या हो गया? ये एक तरह से ये हो गया गिवर, ये हो गया जी गिवर। और क्या करते हैं हम? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेसमैन के नाम पर हम क्या लिखेंगे? ध्यान रखना, बिजनेसमैन के नाम पर हम क्या लिखेंगे? हम बिजनेसमैन के नाम पर हम कैपिटल लिखते हैं। ये ध्यान रखनी है बात। जहां पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम क्या लिखते हैं? कैपिटल। याद आ रहा है सब कुछ पिछला? हाँ, अब सारी चीजें जुड़ जाएगी, आपस में कनेक्ट हो जाएगी। देखना जरा, लिख लिया आप लोगों ने? ये रफ वर्क सर, हर एंट्री के अंदर ऐसे रफ वर्क करके देखना है भाई। ऐसा है, एक बार करके देखो। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि आपके दिमाग के अंदर ये स्टेप 1, 2, 3 स्पीड बन जाएगी अच्छे से। जब कभी साइकिल चलानी सीखी थी, स्कूटी या बाइक चलानी सीखी थी, तो क्या एकदम से ही सीधा 80 की स्पीड पे लगा दिया था क्या? नहीं, धीरे धीरे सीखा होगा ना। तो ऐसे ही इसकी स्पीड भी मैं बना दूंगा, आप टेंशन मत लो। और इसका लेकिन अभी तो पूरा करो कंप्लीट एकदम। जो होमवर्क दिया जाए उसके अंदर भी रफ वर्क करके आना आपने, ठीक है ना? चलिए, तो मैं इस एंट्री को कर रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट थी 1,50,000। डेबिट वाली डेबिट में, क्रेडिट वाली क्रेडिट में। और आप एक काम करेंगे, इस एंट्री को करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे, यहां तक लेके आएंगे, पूरा नहीं लेके जाना, यहां तक ही लेके जाना है बस। इसके नीचे नरेशन भी लिखनी होती है, इस एंट्री की डिटेल लिखनी होती है, लेकिन वो मैं इस क्वेश्चन के बाद करवाऊंगा आपको, उससे पहले नहीं करवाता। ठीक है, चलिए नोट करें, शाबाश। अब देखो आप अपनी एंट्री सही है या गलत है। सही है, ठीक है। फिर हाँ, आप लिख सकते हैं मेसर्स जैंट्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैपिटल अकाउंट लिखें, ऑफिशियल ये चीज़ सही है कि जैंट्स कैपिटल अकाउंट की बजाय कैपिटल अकाउंट लिखें। यस, डन। अब चलें नेक्स्ट डेट के ऊपर। हमें हमारी नेक्स्ट डेट भी फर्स्ट ही है, और इन्होंने कहा भी हमने ओपन ए बैंक अकाउंट विद SBI 1 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि हमने SBI बैंक में पैसे जमा करवाए। किस में से करवाए? ये जो 150 थे ना, इसमें से 1 लाख डिपॉजिट करवाए। अब कोई बच्चा यूं कहते सर हो सकता है ये घर से लाया हो। भाई घर से लाने वाले को बताया जाता है कि घर से लाया, बिजनेस स्टार्ट बता दिया ना, घर से लाया 150। अब ये कह रहा है कि SBI में जमा करवाए, तो इस 150 में से ही करवाए। ध्यान रखनी है ये बात, ये इस 150 में से ही करवाए हैं। बिजनेस के अंदर दे रखा है तो बिजनेस के पैसों से ही सारा कुछ हो रहा है। घर से कोई भी लाया जाएगा, ले जाया जाएगा, स्पेशली बोलेगा, जैसे इसने कहा घर से 1.5 लाख रुपए लगाए और बिजनेस डिग 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 स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है वही जो स्टार्ट किया हुआ है उसी में से 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिए गए हैं। ठीक है जी, चलिए। तो बैंक, अब इस क्वेश्चन के अंदर एक तो हो गया बैंक और एक हो गया कैश। क्यों? बैंक में जमा करवाए तो एक तो बैंक हो गया, और क्या जमा करवाए? कैश जमा करवाई। तो आप रफ वर्क में आ जाएंगे। चलिए, टैंग, एक हो गया बैंक और एक हो गया कैश। बैंक कौन सा अकाउंट? बैंक कौन सा अकाउंट? बैंक है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है, और क्या है? रिसीवर। रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। हम बैंक में जमा करवा रहे हैं पैसे, तो बैंक को रिसीव हो रहा है, तो बैंक रिसीवर हो गया, डेबिट। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में क्या है? गोज आउट। गोज आउट, और गोज आउट को क्या करेंगे हम? क्रेडिट। कहां से जा रही है? बिजनेस से जा रही है। कौन ले रहा है? बैंक ले रहा है। बैंक कौन है? पर्सनल अकाउंट। एक बंदा है, आर्टिफिशियल बंदा मान के चलना है अपने को ये। ठीक है, चलो नोट करें फटाफट, फिर अपन इसको जर्नल में करते हैं। यस, डन। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप लिखेंगे यहां भी 1 अप्रैल ही है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने? 1 लाख और 1 लाख। ठीक है जी, इसको भी आप ऐसा करेंगे, बंद कर देंगे इसको यहां से। ठीक है, डन हो गया जी। चलिए, नेक्स्ट है, ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई। फिर कहता है परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा 20,000 का। परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस 20,000 का। तो अब ध्यान रखना, ये फर्नीचर कैश में खरीदा या चेक से खरीदा? चेक वाली बात बता दी जाएगी, क्योंकि यहां पर पैसे आपके पास भी हैं और बैंक में भी है, तो बैंक वाली एंट्री स्पेशल बता दी जाती है। तो इसका मतलब ये कैश में खरीदा। अब इसके अंदर क्या है? एक तो फर्नीचर है और एक कैश है। 2 अप्रैल की एंट्री में फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया और कैश गई। ठीक है जी, चलिए, कितना? 20,000। 2 अप्रैल की एंट्री है, रफ वर्क। ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट की थी, 1 अप्रैल की थी, अब 2 अप्रैल की है। एक है फर्नीचर और एक है कैश। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। क्या हो रहा है? कम्स इन। कम्स इन को क्या करते हैं? डेबिट। 3 स्टेप हो गए ना, ये देखो। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। क्या हो रहा है? गोज आउट। क्या हो रहा है? गोज आउट। गोज आउट को क्या करते हैं? क्रेडिट। ये लीजिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नोट करें, शाबाश।
हो गया। सॉरी ये साइड तो भरने वाली है नोटबुक की, कोई दिक्कत नहीं है, रफ वर्क थोड़ा आगे चलता रहेगा, एंट्रीज यहाँ चलती रहेगी, ठीक है ना। हाँ जी, एंट्री करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का है फर्नीचर? ये है 20,000 का, ये लीजिए, और इसको फिर बंद कर देंगे, ये लीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश। आपने स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी का मतलब रजिस्टर, पेंसिल, रबर, स्केच पेन, ये सारी स्टेशनरी का पार्ट है। ऑफिस के अंदर यूज होती है स्टेशनरी, कुछ भी नोट करने के लिए, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। स्टेशनरी खरीदी है आपने, तो ये ध्यान रखना, स्टेशनरी का जो नेचर है वो एक्सपेंस है। आप स्टेशनरी यूज करते हैं, आप अभी मार्केट से अकाउंट्स के लिए रजिस्टर लेके आए होंगे अपने सब्जेक्ट के लिए, तो क्या उस रजिस्टर को 10-15 साल तक संभाल कर रखेंगे? नहीं, रजिस्टर यूज कर लेंगे, इस साल 1 साल के अंदर ये खत्म हो जाएगा। तो स्टेशनरी का जो नेचर है वो क्या है? कंज्यूमेबल है, स्टेशनरी यूज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आप 10 रुपये 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, पी लेते हैं, तो स्टेशनरी भी विद इन 1 ईयर हम यूज कर लेते हैं, तो इसका बेनिफिट ले चुके होते हैं। तो स्टेशनरी खरीदना हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। स्टेशनरी खरीदा तो एक्सपेंसिस हो गए हमारे, ठीक है ना, ध्यान रखें। चलिए फोर्थ का ये देखिए, फोर्थ में एक तो है स्टेशनरी, और एक है कैश। स्टेशनरी रियल अकाउंट है देखने में, तो सुनो ध्यान से, स्टेशनरी वैसे तो रियल अकाउंट है, लेकिन रियल अकाउंट में क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर खरीदा। अब स्टेशनरी क्या है तो सही, रियल थिंग्स तो है, लेकिन इसका बेनिफिट हम क्या करते हैं? करंट ईयर में ले लेते हैं। स्टेशनरी खरीदी और यूज कर ली, और जिसका बेनिफिट हम करंट ईयर में ले लेते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है? एक्सपेंस बन जाता है। तो इसलिए रियल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। चलिए स्टेशनरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना। रियल अकाउंट में क्या आता है? जो सामान हमने ले लिया और यूज करने लगे लंबे टाइम तक। मैंने आपको ये बोला हुआ अभी है कि नॉमिनल और रियल में एक फर्क है। रियल अकाउंट में जो सामान आप खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। लेकिन नॉमिनल क्या है? नॉमिनल में हम एक्सपेंस लेते हैं, और एक्सपेंस का बेनिफिट हम करंट ईयर में ले लेते हैं। तो आप कोई मार्केट से रजिस्टर खरीद कर लाते हो तो उसको 10 साल तक रखते हो क्या संभाल कर? नहीं ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इस क्वेश्चन के बाद लिखवाऊंगा मैं आपको ये, ठीक है ना। चलिए, स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैश रियल अकाउंट है, गोज आउट है, रियल अकाउंट है, गोज आउट है, और इसे हम क्रेडिट करेंगे। रफ वर्क जरूर करना है दिमाग में बिठाने के लिए कि एंट्री मैन्युफैक्चर कैसे होती है। आप ध्यान रखना, आप जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। जब आपकी +2 हो जाएगी ना, तो हो सकता है कोई सीए किया हुआ बच्चा भी आपको ये बात ना बता पाए कि मैं जर्नल एंट्री बनाता कैसे हूँ। वो कहता है यार ओम जादू मंत्र छू एंट्री बन जाती है, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है क्या जा रहा है। ये ऐसा होना कोई चमत्कार नहीं है। आपको सीए के स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट वाले भी, वो भी ऐसी हालत में, खस्ता हालत में मिलेंगे आपको, ठीक है। जरूर करना है रफ वर्क, बस। चलिए, ये हो गया, लिखा आपने। अब देखो ना, फर्नीचर रियल है, स्टेशनरी नॉमिनल है, क्योंकि स्टेशनरी को हम करंट ईयर में यूज कर लेते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन सी डेट? 4 अप्रैल। लिखें स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। द अमाउंट इज 3,000। यस, नोट डाउन करें। डन। चलिए, 5th नहीं, 5th नहीं है, 6th अप्रैल है। 6th अप्रैल
6 अप्रैल को क्या हुआ, पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक। चेक से पेमेंट कहाँ से होती है, बैंक से। तो इसके अंदर एक हो गया रेंट और एक हो गया बैंक। चलिए रफ वर्क करते हैं 6 को। रफ वर्क, आपकी नोटबुक अगर रफ साइड में भर गई है तो आप पेज पलट के नेक्स्ट साइड ऑपोजिट साइड वाला ले लेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर हम जर्नल सारी करते जाएंगे और रफ वर्क हम राइट साइड में करते जाएंगे अपने अलग से पेज पे। और ये रिवीजन के टाइम काम आएगा आपको रफ वर्क की, यार कैसे किया था जब शुरू शुरू में पढ़ाया था, जर्नल एंट्री कैसे होती थी, ऐसे होती। तो हमारे यहाँ एक है रेंट, एक है बैंक। हम उस मकान में रहे और उसका किराया दिया तो बेनिफिट ले चुके हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो डेबिट कर देंगे। ऐसे रूल याद होने चाहिए, ठीक है ना। मेरे को बहुत टाइम लगा, तुम्हें भी लगेगा। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है कौन सा, आर्टिफिशियल पर्सनल। और मैंने रेंट का चेक दिया, अपने मकान मालिक को रेंट का चेक दिया, मकान मालिक लेके कहां से गया, बैंक से। तो मेरी तरफ से बैंक ने पैसे दिया, तो बैंक हो गया गिवर। और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। बैंक को हम क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है डेबिट, बैंक पर्सनल अकाउंट है, गिवर है क्रेडिट। हाँ जी, डन हो गया ये। चलिए तारीख पे तारीख 6, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000। और इसका डिजाइन बना दो, ठीक है। पेज भर गया तो आप पलट लेंगे। एक सामने रफ वर्क चलता रहेगा, बस रफ वर्क के सामने भी डेट लिखें और इसके सामने भी डेट लिखें। कृपा आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। चलिए जी, यस, अच्छा लग रहा है कुछ। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो रहा है। सही गलत का टेंशन ना लेना, बिल्कुल सही करने लग जाओगे आप धीरे धीरे। प्रैक्टिस ब्रेन के अंदर है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे रूल्स अप्लाई करने आ जाएंगे और धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। डिमोटिवेशन आए ना तो बस अपनी साइकिलिंग वाले दिनों को याद रखना। शुरू में जब साइकिल, पहले तो सोचते थे कि ये इतने पतले पतले टायरों पे रुकेगी कैसे, खड़ी कैसे रहेगी, और मैं बैठ भी जाऊंगा उसके ऊपर फिर भी खड़ी रहेगी। ये भी तो सोचा होगा ना कमी। फिर गिरे भी होंगे, फिर चलाया भी होगा, फिर तेज भी चलाया होगा, उड़ाया भी होगा, ठीक है। चलिए जी, चलो साइकिल से एक जोक याद आया, जोक सुनाता हूँ तुम्हें। पता है क्या हुआ, जैसे ना एक बच्चा था, तो नई नई साइकिल ला के दी थी उसके घर वालों ने। तो वो अपने दोस्तों के बीच में ना ऐसे शेखी मारने गया, भाई मेरी साइकिल आई है इस तरह से। तो उसने कहा, अरे सुनो सुनो सुनो, देखो मेरे पास साइकिल है, साइकिल आई। तो बच्चे बोले, तेरे को चलानी आती है? बोले हाँ हाँ मेरे को चलानी आती है। बोले चला के दिखाऊं? बोले हाँ चला के दिखा। पार्क के बाहर बाहर है ना, चक्कर लगा कर दिखा। बोले ठीक है। तो उसने क्या किया, साइकिल को चलाया। साइकिल को चलाया तो बच्चों ने ताली बजाई, वाह वाह कितनी अच्छी साइकिल चलाता है। फिर उसके बाद बोला, पता है मेरे को हाथ छोड़ के भी चलानी आती है। बोले अच्छा दिखाइयो। बोले ऐसे देखो, हाथ छोड़ दी उसने, देखो 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 मेरे हाथ नहीं है, देखो 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 मेरे हाथ नहीं है। फिर थोड़ी देर में उसने क्या किया, पेडल मारने भी छोड़ दिए और बोला देखो 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 मेरे पैर नहीं है, देखो 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 मेरे पैर नहीं है। अब पैर भी छोड़ दिया, हाथ भी छोड़ दिए, गिरना ही था, गिर गया, दांत टूट गया। बोले देखो देखो मेरे दांत भी नहीं है। ऐसे हवा में मत आ जाना, ठीक है ना। हाँ, धीरे धीरे आराम आराम से, शुरू शुरू में साइकिल तेज नहीं चलानी, जब चलानी आ जाए तब हवा में उड़ाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दांत ही नहीं है। चलो चलो जी, तो क्या हुआ, रेंट वाली एंट्री कर दी बॉस हमने, कमीशन रिसीव हुआ। लो जी, कमीशन रिसीव हुआ, नॉमिनल अकाउंट आ गया अपना एडी, ठीक है ना। एक मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट, एक बताया था रियल अकाउंट, एक बताया था मैंने नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो कमीशन मिला जी 10,000 रुपये। तो कमीशन में कैश आई और कमीशन इनकम हो गया। 8 अप्रैल में रफ वर्क में चलते हैं। लो जी, टाइम 8 तारीख को, एक तो है कैश और एक है कमीशन। कैश रियल अकाउंट कम्स इन, डेबिट करेंगे। कमीशन नॉमिनल अकाउंट
इनकम, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझ आ रही है बात? तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नोट करें, शाबाश। एक पेज रफ वर्क का रहेगा, एक पेज हमारा फेयर वर्क का रहेगा, और रफ वर्क फेयर वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपकी रफ नोटबुक फेयर नोटबुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? रफ के अंदर ट्राई कौन कर रहा है? आप। फेयर में कौन करवा रहा हूं? मैं। तो बताइए आपका किया हुआ इंपॉर्टेंट है या मेरा किया हुआ? आपका किया हुआ। ठीक है, मैं तो बस ठीक है चिपवा रहा हूं, तो मैं चिपो भाई। लो जी, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तारीख पे तारीख जज साहब 8 तारीख, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और अमाउंट इज 10,000, अमाउंट इज 10,000। ये लीजिए, और फिर इसको आप यहां तक क्लोज करेंगे, इस लाइन को आगे तक नहीं लेके जाना। क्यों? आगे तो हमें फिर इनका टोटल भी करना है ना, नीचे ग्रांड टोटल। चलिए लिखें, शाबाश। ये एंट्री यहां से बनती है, और इसकी बैकग्राउंड में 3 अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन कौन सा अफेक्ट होता है उसके हमारे 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। ये भी हो गया जी कमीशन वाला। 12 अप्रैल को परचेज्ड मशीनरी फॉर बिजनेस बाय पेइंग चेक, चेक, चेक से आपने मशीनरी बिजनेस के लिए खरीदी। तो एक मशीनरी हो गया, एक चेक यानी बैंक हो गया। कौन सी तारीख? 12 तारीख। सुनिए जज साहब, 12 तारीख आई, 9 तो कुछ था ही नहीं, 9 तो गलत लिख दिया, ऐसे 12 को चलेंगे। एक हो गया मशीनरी, एक हो गया बैंक, मशीनरी रियल अकाउंट, मशीनरी रियल अकाउंट, मशीनरी खरीदी कम्स इन, आ रही है कि जा रही है? आ रही है, कम्स इन, कम्स इन। क्या करेंगे? डेबिट। बैंक पर्सनल अकाउंट, इसने मशीन वाले को पैसे दिए तो क्या हो गया? गिवर, और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, लिखें, शाबाश। हो गया? मेरे साथ चलना है बिल्कुल एकदम, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप मेरे से आगे चलोगे। ठीक है ना? अभी मेरे साथ साथ चलो बिल्कुल एकदम। जो मैं काम कर रहा हूं वो आपको करना है। धीरे धीरे मैं आपको प्रैक्टिस करवा के मैं थोड़ा साइड में हो जाऊंगा और आप चलेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 12th, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 50,000, 50,000। लो जी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चल सकते हैं। जिनके पेजेस फिलअप हो गए हैं वो नेक्स्ट पेज पर जाकर फिर से फॉर्मेट बनाएं और उसी तरह से फिर आप जर्नल स्टार्ट करेंगे। इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड, इस तरह का सिस्टम होता है, लेकिन मैं ज़्यादा चक्रों में एक बार डाल नहीं रहा आपको। एक बार चलते रहें बस, फॉर्मेट बनाकर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट का फॉर्मेट बना के फिर अगले पेज पे आ जाएं। आज हमारे को जर्नल एंट्री सीखनी है, हमें ना फॉर्मेट वॉर्मेट से, टोटल से ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। मैंने तो ये देखना है कि पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आया है कि नहीं आया, दैट्स इट। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट तारीख बताइए जज साहब। 16 अप्रैल, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से पे किया। अब इंश्योरेंस की जो किस्त होती है
इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट, और इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, जैसे रेंट पे करते हो हर साल, सैलरी पे करते हो हर साल, ऐसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो हर साल, तो क्या होता है, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खर्चा। इस साल का इंश्योरेंस दिया, इस साल बेनिफिट ले लिया, बेनिफिट ले लिया मतलब हम सिक्योर फील कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस भर देते हैं और कहते हैं भाई ठीक है चलो, कोई एक्सीडेंट हो गया लाइफ के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को क्लेम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बेनिफिट लेने का मतलब यूँ नहीं होता कि मरना ही पड़ेगा, कि सर बेनिफिट कैसे मिला, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, मरे तो है नहीं भाई, सिक्योरिटी फील हुई, उसका बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो यार आज फिर नहीं मरा मैं, ठीक है। चलो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 5000, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका हो गया एक्सपेंस 12 तारीख। चलिए, नहीं 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 12 तारीख ही है क्या, 16 तारीख 16th। तो इंश्योरेंस प्रीमियम और चेक से दिया तो ये हो गया बैंक, दो अकाउंट ये हो गया आपके। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर आता है, और एक्सपेंस क्या करते हैं हम, डेबिट ऑल एक्सपेंस। बैंक पर्सनल अकाउंट है, पेमेंट की है तो गिवर है, और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। लिखें, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कुछ गाड़ी पटरी पे आ रही है धीरे धीरे, टेंशन मत लो, आप एक्सपर्ट हो गए अकाउंट्स के अंदर, आपसे ऊपर कोई नहीं होगा, ठीक है ना। बस जो मैं कहता जा रहा हूँ सुनते जाओ, बस भजन कीर्तन की तरह। जो मन में डाउट्स हैं उसके लिए फ़ोन कर लिया करो, आपको दिए हुए टाइम पे जो आपको मैसेज आता है उस फ़ोन के टाइम पे फ़ोन कर लिया करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। जो जिस दिन जो डाउट आता है उसी दिन शाम को फ़ोन कर लिया करो। चलिए, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी 16th। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000। ये लो जी, हाँ जी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा 18 अप्रैल का कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब ये विड्रॉ किया तो ये घर लेकर गया या बिजनेस में आया, मतलब बैंक में पैसे जमा थे और ये बंदा बैंक में गया और वहां पर चेक साइन किया, उसने दिया और उसके बाद उसने पैसे विड्रॉ कर लिए और बिजनेस के अंदर आ गया, ठीक है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक का मतलब ये हुआ कैश आई और कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो एक तो कैश हो गया, एक बैंक हो गया। लेकिन एक कंफ्यूजन हो सकती है, सर ये पैसे घर ले गया या बिजनेस में ले आया। भाई नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कुछ भी मेंशन ना हो तो बिजनेस में लाया है, बिजनेस में लाया, घर पे ले गया वो बता देगा कि पर्सनली लिया उसने, बिजनेस में लाया, कुछ मेंशन नहीं है तो बिजनेस में लाया। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो बातें हो गई, एक कैश और एक बैंक। 18 अप्रैल का रफ वर्क देखिए, 18 का एक हो गया कैश और एक हो गया बैंक। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, विड्रॉन मतलब कम्स इन, बिजनेस में आई है कम्स इन, और डेबिट वट कम्स इन, डेबिट वट कम्स इन। बैंक कौन सा अकाउंट हो गया, बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट, पैसे दे रहा है या ले रहा है, दे रहा है, गिवर, गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल नोट करें। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, हो गया। कौन सी डेट है, 18th। कैश अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000, 20,000। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखा आपने। आप यकीन नहीं करेंगे, आज से 15 दिन के बाद आपकी स्पीड इससे ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 5 टाइम्स प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी ज़्यादा। ठीक है ना, गुड। चलो आगे, नेक्स्ट कौन है रे भैया? टेलीफोन बिल पेड, टेलीफोन बिल पे किया, तो टेलीफोन बिल क्या है? एक्सपेंस। टेलीफोन का खर्चा आ गया, हमने टेलीफोन मिलाए, बेनिफिट लिया, एक्सपेंस हो गया। और पेड मतलब कैश पेड, बैंक पेड या कैश पेड? भाई बैंक वाली स्पेशल बोल रहा है चेक, तो इसका मतलब पेड मतलब कैश से। ठीक है, तो टेलीफोन बिल पे किया आपने 5,000, तो 20 तारीख का वर्किंग नोट कह लो, रफ वर्क कह लो, 20th का। एक तो टेलीफोन बिल और एक कैश। टेलीफोन बिल नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। कैश रियल अकाउंट है, गोज आउट है, क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट है, गोज आउट है, क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस की पहचान ना हो तो सिर्फ ये ले लो, जिसका बेनिफिट करंट अकाउंटिंग पीरियड में ले लिया। जिस साल के हम अकाउंट्स बना रहे हैं, सपोज 2020 के बना रहे हैं, 2021 के बना रहे हैं, तो 2021 में या 2020 में जिस साल के भी अकाउंट्स बना रहे हैं, इस साल में जो बेनिफिट ले लिया ना, आपने स्कूल में फीस भरी और पढ़ लिए, तो आपकी फीस एक्सपेंस हो गई। जिसका बेनिफिट ले लिया वो एक्सपेंस हो गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। माल खरीदा और बेच दिया, तो खरीदने में जो पैसे लगे थे वो एक्सपेंस हो गए, बेचने से जो पैसा आया वो आपकी इनकम हो गई। ठीक है, चलिए। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू, अरे किससे था? कैश, कैश, टेलीफोन बिल टू कैश, 20 तारीख की बात है। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। इसको क्लोज करेंगे। नोटबुक भर गई है तो नेक्स्ट पेज पर, पेज भर गया तो नेक्स्ट पेज पे चलिए। टिंग 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 टिंग, ये लीजिए। हाँ जी, आगे बढ़े। चलो, कौन आ गए? पेमेंट ऑफ सैलरी बाय चेक, सैलरी की चेक से पेमेंट की। एक सैलरी, एक बैंक। ठीक है, लिखो 22 तारीख। एक है सैलरी और एक है बैंक। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। स्टाफ से काम करवाया और सैलरी दे दी, बेनिफिट ले लिया, दैट्स इट, एक्सपेंस हो गया। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, पेमेंट करिए, गिवर है, क्रेडिट कर दें। नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, शाबाश। आज मुझे लगता है यही क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट पे अगर हम बात करने लग गए ना तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्लास लंबी खिंच जाएगी। आज इसी क्वेश्चन को करते हैं और इसकी घर पे प्रैक्टिस करना अच्छे से, और मुझे कॉल करना, अच्छा लगे तो भी कॉल करना, बुरा लगे तो भी कॉल करना, मतलब गलत निकले तो भी कॉल करना। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, $22। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है जी, अमाउंट है 15,000, अमाउंट है 15,000, अमाउंट है 15,000। ये लो,
24 तारीख। 24 को दिया इन्होंने। देखिए, परचेज्ड प्रिंटर फॉर कैश। लो जी, प्रिंटर खरीदा आपने, प्रिंटर खरीदा, यूज किया और खत्म, ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रिंटर रियल अकाउंट में आएगा। ठीक है। स्टेशनरी नॉमिनल में आई थी, स्टेशनरी परचेज की, यूज कर ली, खत्म, बेनिफिट ले लिया, एक्सपेंस हो गया। जिसका बेनिफिट ले लो करंट ईयर के अंदर, वो आपका एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, प्रिंटर खरीदा, तो प्रिंटर रियल अकाउंट हो गया और कैश, कैश रियल अकाउंट हो गया। 24 अप्रैल। ट्वेंटी फोर्थ, एक हो गया प्रिंटर और एक हो गया कैश। अच्छा, प्रिंटर को हम ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से भी लिखते हैं। ये जो टाइपराइटर, प्रिंटर, इस तरह की कोई भी चीज़ आती है, कंप्यूटर, तो इसको हम ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से लिखते हैं। भाई ये सारे हमारे ऑफिस के इक्विपमेंट है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते हम स्पेशल अकाउंट खोल देते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और वो सारी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ये कंप्यूटर, प्रिंटर, टाइपराइटर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट। खरीदा है कि बेचा है? खरीदा है, तो क्या हुआ? कम्स इन। डेबिट करेंगे या क्रेडिट? डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। आ रही है कि जा रही है? जा रही है, गोज आउट। डेबिट करेंगे या क्रेडिट? क्रेडिट करेंगे। एंट्री होगी प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दें, या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखें। ऑफिस इक्विपमेंट लिखना ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 24। नोट कर लिया आपने? देखें एक बार। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का परचेज किया आपने? 7500 का। 7500, ये लीजिए। ट्वेंटी फोर्थ का हो गया जी। आप एक बार देख लें जरा। हाँ जी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देख रहे हैं? चलिए नेक्स्ट, खत्म होने वाला है, टेंशन ना लो। कमीशन पेड बाय चेक। एक कमीशन दिया, किससे दिया? चेक से दिया। कमीशन दिया चेक से, तो एक कमीशन हो गया और एक बैंक हो गया। 25 का रफ वर्क। एक हो गया कमीशन और एक हो गया बैंक। कमीशन कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में क्या है? कमीशन दिया या मिला? देखना, कमीशन पेड एक्सपेंस। किसी का माल बिकवाया, बेनिफिट दे दिया, और किसी ने हमारा माल बिकवाया और उसको कमीशन दे दिया, बात खत्म। एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? डेबिट। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। क्या है? गिवर। क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है जी। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नोट कर लेंगे, शाबाश। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेट है 25। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 10,000।
कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। नोटेड। बस 2 एंट्रीज रहती हैं, थोड़ा सा सब्र करो, चलते हैं फिर, मैं भी चलूंगा। 27 को है इंटरेस्ट रिसीव्ड 5200, इंटरेस्ट मिला, कैसे मिला? कैश में मिला होगा, चेक से तो मिला नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक इंटरेस्ट हो गया, एक कैश हो गया, 27 का रफ वर्क। इंटरेस्ट और कैश। इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम है। डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, क्या करेंगे? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और एक बात सुनो ध्यान से, चालाकी शुरू मत कर देना कि सर कैश पता लग गया कि कैश आ रहा है तो अंडरस्टूड है, इंटरेस्ट तो क्रेडिट ही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चालाकियां नहीं चलेगी, आगे तंग करेगी। मेरे पास 12th पास बच्चे आते हैं ना जब सीए फाउंडेशन करने के लिए, तो एकदम बिल्कुल भेजा खाली होता है उनका, एकदम यही तुक्के मारे होते हैं कि ये डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट ही होगा। ठीक है, लिखो शाबाश। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। डेट 27th, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 5200। थर्टियथ, पहले इसको नोट करें, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। डन। चलिए 30 अप्रैल को कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। मजा ही आ गया। कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला भाई, पर्सनल यूज, घर के लिए, ड्राइंग्स, टैंग। रफ वर्क लिखो पहले तो, 30th का रफ वर्क। एक तो हो गया प्रोपराइटर और एक हो गया कैश। प्रोपराइटर है पर्सनल अकाउंट, घर पैसे लेके गया तो रिसीवर। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, क्या करेंगे? डेबिट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। आ रही है कि जा रही है? जा रही है। किसके घर? बिजनेसमैन के घर। गोज आउट, क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट करेंगे किसको? डेबिट करेंगे किसको? ड्राइंग्स को। डेबिट करेंगे ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी, नोट करें शाबाश। लिखा आपने? चलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये है आपका 15,000। अभी हम टोटल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप ऐसा करेंगे, इसको बंद कर दीजिए बस। ये सैंपल क्वेश्चन था, इसमें 2 कमियां हैं अभी। एक तो हमने टोटल नहीं किया इसका, बल्कि 3 कमियां हैं। एक पेज का टोटल अगले पेज पर आगे लेकर जाते हैं। एक तो ये, एक किसी भी एंट्री की हमने नरेशन नहीं लिखी अभी तक। नरेशन, नरेशन मतलब ये ऐसे, नरेशन ऐसे,
अब ये नरेशन होती क्या है, एंट्री की डिटेल होती है, कुछ नहीं, लेकिन हम आगे बात करेंगे, अभी नहीं बात कर रहे, फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ रहे हम, अभी तो हम सीख रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज होती कैसे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो और तीसरा टोटलिंग का, हम टोटल करते हैं इसका, लास्ट के अंदर ग्रैंड टोटल बोलते हैं उसको, मैंने फॉर्मेट में बताया भी था आपको। लेकिन आज का होमवर्क कुछ नहीं है बॉस, ध्यान से सुने, हेलो इधर ध्यान दो, आज का होमवर्क कुछ नहीं है, आज आपको ये पूरा क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करना है अपने से। आपने रफ नोटबुक में किया था, कुछ गलतियां भी रही होगी, कुछ ठीक भी होगा, सर आपने हमें रफ वर्क का तो बताया नहीं था, ये करना था, अब बता दिया, आप कर लो क्या करना है, ठीक है। रफ नोटबुक के अंदर इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब मैं नई चीज करवाऊं तो आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़कर देखना ना पड़े, और आपका ब्रेन एकदम नई चीज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो। और यूं कह दो सर आगे भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ क्या क्या बताना है, ठीक है ना, हम सारा सुनने के लिए तैयार हैं, ठीक है बॉस, ओके, ठीक है, चलते हैं, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर, यस बाय।